गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज हम बहुविकल्पी प्रश्न देखने जा रहे हैं एमसीक्यू, यानी कि जो सेकंड चैप्टर 11th क्लास की बायोलॉजी है उसके हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम कुछ इस टॉपिक के बारे में पढ़ा भी चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सभी यूकैरियोटिक एक कोश की जीवों का संबंध किससे होता है। तो सभी यूकैरियोटिक एक कोश की जीवों का संबंध जैसे मोनेरा हो गया, कवक, प्रोटिस्टा, जीवाणु, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो मोनेरा का क्या होता है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक से संबंध रखता है। और कवक क्या होता है, कवक यूकैरियोटिक होता है लेकिन यहाँ पर एक कोश की नहीं होता है, बहुकोश की होता है। और जीवाणु क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, एक कोश की होता है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक एक कोश की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा, यानी कि सेकंड नंबर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा जगत है उसके बारे में कुछ व्याख्या दी हुई है। तो जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल, यानी कि जो जीव वैज्ञानिक हैं, जूलॉजिस्ट हैं, तो क्या है, अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में मतलब पादप में 3 जगत पद्धति यानी कि प्रोटिस्टा, पादप एवं प्राणी को सुझाव दिया। यानी कि उन्होंने क्या किए थे, 2 जगत वर्गीकरण में क्या हुआ था कि पादप जगत एवं एनिमल जगत जो है, पादप जगत और जंतु जगत दिया गया था। और तीसरे जगत में जब ये अर्नेस्ट हेकल आए तो ये प्रोटिस्टा जगत को उसमें ऐड कर दिया गया था। तीसरा जगत प्रोटिस्टा में इन्होंने कई एक कोश की जीव रखे जो पादप तथा प्राणी के मध्यांतर थे। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में तथा सभी एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। अब आइए हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया था। 5 जगत वर्गीकरण, ये क्या है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, आर.एस. विटेकर, दूसरा ऑप्शन क्या है, लिनियस, और क्या है, ए. रॉक्सबर्ग, और चौथा है क्या है, बिरको। तो यानी क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी कि आर.एस. विटेकर होंगे। ये लवड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं। जो लवड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं जीव उनको हम क्या बोलते हैं, मेथेनोजेंस, लवडरागी, आत्पोद्भिद और थर्मो एसिडोफिल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लवडरागी होगा। फिर लवडरागी के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। बड़े कठोर आवास में कुछ आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, यानी कि जो बहुत कठोर आवास होते हैं उसमें क्या है, आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। लवडरागी यानी कि हेलोफिल से नमकीन आधार पर पाए जाते हैं। उदाहरण साल्ट पेनस, साल्ट बेड और नमकीन दलदल, साल्ट मार्स, जैसे कि हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, मिथेनोजेंस दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स उन भागों में उगते हैं जहां तापमान उच्च होता है, यानी कि जो थर्मो एसिडोफिल्स है ये बहुत तापमान वाले जगह पर भी सरवाइव कर जाते हैं। कौन से, थर्मो एसिडोफिल्स। फिर क्या है, तो विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा प्राणी प्रस्तावित किया। 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य रूप से कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण विधि, प्रजनन तथा जाति वृत्ति संबंध पर आधारित है। यानी क्या है, 5 जगत वर्गीकरण में किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था, कोशिका संरचना और शरीर संगठन, पोषण की विधि और पोषण और प्रजनन की विधि, और क्या है, जाति वृत्ति संबंध, यानी कि फाइलोजेनेटिक। आइए अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनावृत कोशिका द्रव्य बहुकेंद्रित तथा मृत जीवी किसके अभिलक्षण है। यानी कि जो अनावृत कोशिका द्रव्य हो, बहुकेंद्रित तथा मृत जीवी किसके अभिलक्षण है। तो मोनेरा के हैं, कवक के, प्रोटिस्टा के, अपवंग फफूंदी, यानी कि किसके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपवंग फफूंदी इसके सही आंसर होगा। फिर क्या है,
सही उत्तर यानी कि जो द नंबर था सही उत्तर है। तो उसके अपवंग फफूंदी के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है। अपवंग फफूंदी में कई प्रकार के असंबंधी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीव आते हैं किसमें, अपवंग फफूंदी में, जो एकल कोशिका की तरह स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि जो एक कोशिकी जीवों की तरह क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर बहुकोशिकीय प्रजनन संरचना बनाते हैं। देखने में तो क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं और क्या है, असंबंधी यूकैरियोटिक जीव की तरह आते हैं, लेकिन क्या होते हैं, जब प्रजनन करते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारे जीव मिलकर बहुकोशिकीय प्रजनन संरचना बनाते हैं। जो प्रजनन वाली संरचना बनती है तो बहुकोशिकीय जीवों जैसे प्रजनन की संरचना बनती है। यह सूक्ष्म जीवों को खाते हैं जो मृत पादप पदार्थों पर रहते हैं। यह मृत वनस्पतियों को विघटित करते हैं तथा जीवाणुओं, यीस्ट तथा कवकों को खाते हैं। यानी क्या करते हैं, मृत वनस्पतियों यानी कि जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हैं उनको भी खा जाते हैं और विघटित कर देते हैं, उनका क्या करते हैं, विघटन करते हैं, और तथा जीवाणुओं, यीस्ट तथा कवकों को खाते हैं। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि अपवंग फफूंदी किसको किसको खा जाता है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, यीस्ट यानी कि जो ये हो गया मोल्ड हो गया, और क्या है, कवक यानी क्या हुआ, फंगस, ये तीन चीजों को क्या करता है, खा जाता है। कौन, अपवंग फफूंदी। इसी कारण स्लाइम मोल्ड अधिकतर मिट्टी, लान तथा जंगलों में पाए जाते हैं। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्लाइम मोल्ड कहाँ पाया जाता है, अधिकतर ये मिट्टी, लान तथा जंगलों में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।